सुप्रभात दोस्तों। जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय शनिदेव। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज है शनि अमावस्या। आप सभी को पता है कि हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को शनिदेव का प्राकट्य दिवस शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। और इस साल एक संयोग ये भी है कि शनिदेव की शनि अमावस्या शनि जयंती शनिवार को ही पड़ी है। तो दोस्तों, शनिदेव के बारे में जो भी लोगों के प्रति, जातकों के प्रति या भक्तों के प्रति भ्रांतियां हैं कि शनिदेव क्रूर देव हैं, क्रूर ग्रह हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव है कर्म फलदाता, वो है देवताओं के न्यायाधीश। वो हर जातक को या भक्त को कर्मों के आधार पे फल प्रदान करते हैं। तो आप सभी को पता है कि वो सूर्यदेव के, उनके पिता सूर्यदेव थे और माँ छाया के पुत्र थे। जब सूर्यदेव का विवाह देवी संध्या से हुआ तो देवी संध्या सूर्य भगवान का तेज, मतलब उनका जो ताप है वो सहन नहीं कर पाई। संध्या जैसे ही सूर्यदेव के निकट जाती थी तो उनका उतना तेज ताप वो सहन नहीं कर पाती थी, उनकी पूरी देह झुलस जाती थी। और ऐसे करते करते ऐसे ही हुआ, संध्या सूर्यदेव का ताप सहन नहीं कर पाई। फिर उनको एक उपाय सूझा और उनके पास उस चीज़ की विद्या भी थी, वो उस विद्या को जानती थी। उन्होंने अपनी परछाई से ही अपना स्वरूप तैयार किया, जिसका नाम छाया पड़ा। वो उनकी परछाई थी और उन्होंने उसे संध्या बनाकर सूर्यदेव के पास भेज दिया और स्वयं विलुप्त हो गई। तो सूर्यदेव उन्हें अपनी पत्नी संध्या समझकर सूर्यदेव ने उन्हें स्वीकार कर लिया। और कुछ महीनों के पश्चात सूर्यदेव और छाया को, देवी छाया को, जिन्हें कि सूर्यदेव संध्या समझते थे, उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति की खबर सुनकर सूर्यदेव काफ़ी प्रसन्न थे। लेकिन जैसे ही वो पुत्र के दर्शन करने गए तो उन्होंने शनिदेव को देखा तो वे अचंभित हो गए और उन्होंने कदम पीछे रख दिए। सूर्यदेव ने कहा कि मैं इतना प्रकाशित, इतना पूरे जग को प्रकाश देने वाला, पूरे जग को प्रकाशित करने वाला, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, और मेरा पुत्र इतना गहरे वर्ण का, ऐसा नील वर्ण का, काला। और उन्होंने छाया को कई बातें सुनाई, देवी छाया को, शनिदेव की माँ को, और कहा कि ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। उसके बाद छाया शनिदेव को लेके कहीं चली गई, मतलब वहाँ से दूर चली गई शायद। तो कहीं ना कहीं शनिदेव जब बड़े हुए तो उनके मन में ये वो रही, मतलब टीस ऐसी रह गई कि मेरे पिता ने मेरी माता का अपमान किया है, उनके चरित्र पे मतलब शंका की है कि मैं उनका पुत्र नहीं हूँ, वो मेरे पिता नहीं हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि शनिदेव और सूर्यदेव पिता पुत्र होकर भी एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। और दोस्तों, शनिदेव कभी भी क्रूर नहीं है। शनिदेव कर्मों के आधार पे फल देते हैं। मेरी भी मकर राशि है और मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं। इसीलिए मुझे भी न अन्याय करना पसंद है, न किसी के साथ अन्याय सहना। अन्याय होते हुए मैं सह सकती हूँ। मैं आवाज़ अवश्य उठाती हूँ, मैं बहुत न्यायप्रिय हूँ और मैं आवाज़ उठाती हूँ, चाहे अगला आदमी शत्रु ही क्यों न बन जाए। और
तो शनिदेव की कृपा आप सभी पे बने रहे। न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनिदेव की कृपा आप सभी पे बनी रहे। तो इसी प्रकार शनिदेव के मन में पिता के प्रति काफ़ी वो हो गई। और जैसे आप सभी जानते हैं कि जैसे अब तो बायोलॉजी में होता है कि हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि माता के जो आनुवंशिक गुण होते हैं वो अधिकतर पुत्र में जाते हैं और जो पिता के होते हैं वो पुत्रियों में जाते हैं। तो इसीलिए छाया परछाई थी संध्या की, इसीलिए परछाई का रंग होता है काला। तो शनिदेव भी काफ़ी गहरे वर्ण के हुए और जिससे सूर्यदेव ने उन्हें स्वीकार नहीं किया पुत्र के रूप में। तो जब भी शनिदेव की पूजा की जाती है, व्रत वगैरह किया जाता है, उनका पूजा पाठ किया जाता है, इसीलिए सूर्यास्त के समय किया जाता है। क्योंकि जब तक सूर्यास्त नहीं हुआ, सूर्य की उपस्थिति में शनिदेव की पूजा जो की जाती है वो मान्य नहीं होती है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, पिता पुत्र होते हुए भी। तो दोस्तों चलिए, मुझसे ज़्यादा ज्ञान तो आप सभी लोगों को होगा, तो आप सभी को भी शनि अमावस्या की, शनि प्राकट्य दिवस की, शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। न्याय के देव, कर्म फलदाता शनिदेव की असीम कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। तो चलिए सुनते हैं शनिदेव का भजन। आपने और देवताओं के भजन सुने होंगे, लेकिन शनिदेव के भजन बहुत कम सुने होंगे, क्योंकि जिन लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान है इस क्षेत्र में तो उन्हें तो पता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी शनिदेव को क्रूर ग्रह ही मानते हैं और गांव में भी बोलते हैं जैसे कि तेरा शनि बिगड़ गया, तेरा शनि बिगड़ गया, शनि आ गया तेरे लिए, जैसे कोई गलत काम करता है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, शनिदेव बहुत न्यायप्रिय देव है। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं भजन। सारे जग में साचा शनिदेव तेरा दरबार, सारे जग में साचा शनिदेव तेरा दरबार, तेरे इन चरणों में झुकता है कुल संसार। सारे जग में साचा शनिदेव तेरा दरबार, तेरे इन चरणों में झुकता है कुल संसार। तेरी सेवा करती जाऊं, सुख जीवन में भरती जाऊं, तेरी सेवा करती जाऊं, सुख जीवन में भरती जाऊं। अपनी शरण में रखना मुझको मेरे दातार, अपनी शरण में रखना मुझको मेरे दातार, तेरे इन चरणों में झुकता है कुल संसार, तेरे इन चरणों में झुकता है कुल संसार। सारे जग में साचा शनिदेव तेरा दरबार, तेरे इन चरणों में झुकता है कुल संसार। रखना मुझ पे नजर तुम्हारी, तुम बिन है कहाँ कदर हमारी। रखना मुझ पे नजर तुम्हारी, तुम बिन है कहाँ कदर हमारी। तुम अपने भक्तों से करते हो सच्चा प्यार, तुम अपने भक्तों से करते हो सच्चा
सच्चा प्यार। तेरे इन चरणों में झुकता है कुल संसार। तेरे इन चरणों में झुकता है कुल संसार। सारे जग से सांचा शनिदेव तेरा दरबार। सारे जग में सांचा शनिदेव तेरा दरबार। तेरे इन चरणों में झुकता है कुल संसार। हे शनिदेवा सुख के दाता, भक्त जनों के हो भाग्य विधाता। हे शनिदेवा सुख के दाता, भक्त जनों के हो भाग्य विधाता। शनि तुम्हारे जैसा न कोई भी दातार। शनि तुम्हारे जैसा न कोई भी दातार। तेरे इन चरणों में झुकता है कुल संसार। तेरे इन चरणों में झुकता है कुल संसार। सारे जग में सांचा शनिदेव तेरा दरबार। सारे जग में सांचा शनिदेव तेरा दरबार। तेरे इन चरणों में झुकता है कुल संसार। तेरे इन चरणों में झुकता है कुल संसार। आप शनि जी देव हमारे, हम सेवक हैं दास तुम्हारे। आप शनि जी देव हमारे, हम सेवक हैं दास तुम्हारे। सेवा में हम तेरी हर वक्त रहें तैयार। सेवा में हम तेरी हर वक्त रहें तैयार। तेरे इन चरणों में झुकता है कुल संसार। तेरे इन चरणों में झुकता है कुल संसार। सारे जग में सांचा शनिदेव तेरा दरबार। सारे जग में सांचा शनिदेव तेरा दरबार। तेरे इन चरणों में झुकता है कुल संसार। तेरे इन चरणों में झुकता है कुल संसार। तेरे इन चरणों में झुकता है कुल संसार। जय शनिदेव। तो भक्तों, कैसा लगा आपको शनिदेव का भजन? आप सभी को एक बार पुनः शनिदेव की प्राकट्य दिवस, शनि अमावस्या, शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। न्याय के देवता, कर्म फलदाता, सूर्य पुत्र छायानंदन श्री शनिदेव की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहे। तो इसी के साथ आज के लिए साथियों इतना ही। आप सभी को पता है, आपको मैं हमेशा कह रही हूँ कि मुझे काफ़ी स्वास्थ्य समस्याओं से आजकल जूझना पड़ रहा है। तो इसलिए ना ही मैं लाइव स्ट्रीम कर पा रही हूँ और ना ही वैसी वीडियो बना पा रही हूँ। तो ऐसे करके ही थोड़ा बहुत अपना ईश्वर का स्मरण भी हो जाता है और मेरी डीप ब्रीथ एक्सरसाइज भी हो जाती है थोड़ा गा करके। और कहते हैं संगीत और जो म्यूजिक वगैरह होता है वो हार्ट पेशेंट के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो इससे काफ़ी और शनिदेव का स्मरण भी हो गया। आज शनि जयंती पे ऐसे करके भगवान का स्मरण भी हो जाता है और एक वीडियो भी बन जाती है
एक पंथ कई काज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ आजकल। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय शनिदेव, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम।